Hello students, today I am going to start part 4 of this chapter, chapter number 6, the death penalty. तो हमें यहाँ से अब स्टार्ट करना है. खालिल was an intelligent fellow, इसके पहले का हमने पढ़ा दिया है. Khalil was an intelligent fellow. His advice on the matters pertaining to health were the most suitable. खालिल एक बुद्धिमान व्यक्ति था. उसका हेल्थ के अलावा दूसरे मैटर्स पर भी सलाह बहुत कारगर साबित होती थी. He had to the raise standard of health in the सल्तनत. सल्तनत में उसने स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों को काफ़ी ऊपर उठा दिया था. एट द सेम टाइम हिज एडवाइस ऑन द पॉलिटिकल मैटर्स टू वॉज इफेक्टिव. और उसी समय पॉलिटिकल मैटर में भी उसकी सलाह बहुत कारगर साबित होती थी. द सुल्तान रिलाइड हिज विजडम एंड ऑफन कंसल्टेड हिम ऑन मेनी मैटर्स बियॉन्ड द रीम ऑफ मेडिसिन. सुल्तान उसकी बुद्धिमत्ता को समझता था और मेडिसिन के अलावा क्षेत्रों में भी उससे सलाह करता था. समटाइम्स ही प्रीफर्ड हिम टू द ओल्ड ट्रस्टेड वजीर. कभी कभी वो पुराने विश्वसनीय वजीर से भी ज़्यादा इसको महत्व देता था. इट वॉज अ काज ऑफ एनेक्सिटी फॉर द वजीर. और ये वजीर की व्याकुलता का कारण बन गया. भाई कोई वजीर जो पुराना वजीर था वो विश्वास पात्र बना था हमेशा सुल्तान का, और अचानक सुल्तान ने खालिद को ज़्यादा प्रेफर करने लगा, खालिद को ज़्यादा महत्व देने लगे, तो वो वजीर बेचैन हो गया, परेशान हो गया. तो ही सफर्ड फ्रॉम द पैंग्स ऑफ जेलसी फॉर द मेडिसिन मैन हु वॉज बीइंग कंसल्टेड बाय द सुल्तान मोर ऑफन देन नॉट. वो जेलसी और से बड़े पीड़ित हो गया. वो वजीर इस मेडिसिन मैन से ईर्ष्या से पीड़ित था, क्योंकि सुल्तान इस मेडिसिन मैन से ज़्यादा सलाह लेता था ना कि उस वजीर से. वजीर से कम लेने लगा और सुल्तान इस मेडिसिन मैन से ज़्यादा सलाह लेने लगा, इसलिए ईर्ष्या से पीड़ित हो गया वो. ही कुड परसीव हिज पावर बीइंग कर्टेल्ड. वो अपनी पावर को सीमित होता देखा. ही इवन वार्न द न्यू रॉयल हकीम टू स्टे विद इन हिज लिमिट. यहाँ तक कि उसने नए रॉयल हकीम को चेतावनी भी दी कि अपने लिमिट में रहो. बट खलील हैड बिगन टू टेस्ट द पावर. लेकिन खलील जो था वो सत्ता का स्वाद चखने लगा था. एंड इट गेव हिम अनटोल्ड जॉय. और इसे वो असीम आनंद देता था. मतलब ये जो सत्ता का पावर था, इसको पाकर वो असीम आनंदित होता था. ही वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी वार्निंग. वो किसी भी चेतावनी को सुनने के मूड में नहीं था. ऑन द अदर हैंड द वजीर वर डिटरमिन्ड टू रिगेन हिज इरोडेड प्रेस्टीज. और दूसरी तरफ वजीर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपनी खोती हुई ख्याति हम फिर से वापस लाएंगे. जो ख्याति उसकी बनी थी, जो पावर उसके पास था, उसने निश्चय कर लिया फिर से हम हासिल कर लेंगे. द वजीर अ क्लेवर फेलो बिगेन टू इल एडवाइस द सुल्तान. वो वजीर जो बहुत ही चतुर था, उसने सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए, बुरी सलाह देना शुरू कर दिया. ही केयरफुली बिगेन टू अराउज हिम अगेंस्ट खालिद. वो बड़ी सावधानी से सुल्तान को खलील के खिलाफ खड़ा करने लगा, भड़काने लगा. वट एवर एडवाइस खलील rendered to the sultan, the wazir would say, sir, I can perceive an evil design in this advice of the royal king. अगर कोई भी सलाह है, कुछ भी सुल्तान से कहता था, कुछ भी सलाह देता, तो वजीर तुरंत कहता सर मैं बता सकता हूँ कि इस सलाह रॉयल हकीम की जो सलाह है, इसमें कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी, कोई ना कोई परेशानी होगी इसमें. दिस विल हार्म यू. ये आपको नुकसान पहुँचाएगा. ही अपीयर्स टू बी अ स्पाई टू मी. मुझे वो एक जासूस लगता है. यू सी हाउ ही हैज़ कंट्रोल योर माइंड. आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से आपके दिमाग को काबू में कर रखा है. आगे देखिए. द वजीर वुड आल्सो यूज हिज फेथफुल सर्वेंट एंड मेक देम स्पीक टू द सुल्तान अगेंस्ट खालिद. द वजीर वुड आल्सो यूज हिज फेथफुल सर्वेंट एंड मेक देम स्पीक टू द सुल्तान अगेंस्ट खालिद. वजीर अपने वफादार नौकरों को भी यूज में करता था. वो जो वजीर था वो अपने वफादार नौकरों को भी यूज करता था कि वो भी सुल्तान को खालिद के खिलाफ बताएं कुछ. वजीर अपने वफादार नौकरों को भी कहता था कि तुम भी सुल्तान को खालिद के खिलाफ कुछ ना कुछ बताओ, बोलो कुछ. ही आल्सो अक्यूज खालिद ऑफ टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन.
वो हमेशा सुल्तान से कहता था कि खालिद अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। वो हमेशा खालिद को दोष देता था कि खालिद अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इवन अनट्रुथ अपीयर टू बी ट्रू व्हेन इट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यहाँ तक कि ये सच है कि अगर झूठ को भी बार बार बोला जाएगा तो वो भी सच बन जाता है, सच लगने लगता है। झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो भी सच लगने लगता है। इनिशियली द सुल्तान डिड नॉट हीड टू सच ओपिनियंस। शुरू में तो सुल्तान इस तरह के विचार को बिल्कुल नहीं सुना, कोई ध्यान नहीं दिया। बट व्हेन सच एक्यूजेशन बिकम द यूजुअल नॉर्म, लेकिन जब इस तरह के दोष हमेशा की तरह हो गए, मतलब हमेशा मढ़ा जाने लगा, तो ही ग्रू सस्पिशियस, उसे संदेह होने लगा। भाई शुरू में तो उसने कहा नहीं ये सब कुछ नहीं है, शुरू में वो नहीं मान रहा था, लेकिन जब बार बार वही चीज़ें सामने आ रही हैं, बार बार लोग वही चीज़ें बोल रहे हैं, तो बट व्हेन सच एक्यूजेशन बिकेम द यूजुअल नॉर्म, जब ये चीज़ रोज़मर्रा का दैनिक बन गई, तो ही ग्रू सस्पिशियस, उसे भी संदेह होने लगा। द वजीर एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन एंड टर्न द सुल्तान कम्प्लीटली अगेंस्ट खालिद। वजीर इस मौके का फ़ायदा उठाया और पूरी तरीके से सुल्तान को खालिद के ख़िलाफ़ कर दिया, पूरी तरीके से सुल्तान को खालिद के ख़िलाफ़ कर दिया। द सुल्तान केम टू बिलीव दैट खालिद वॉज इंडीड अ स्पाई एंड डिजर्व द डेथ पेनल्टी। आखिर सुल्तान को ये बिलीव हो गया कि खालिद वाकई एक जासूस है और वो मृत्युदंड के सज़ा के हकदार है। सुल्तान को यकीन हो गया कि खालिद एक जासूस है और मृत्युदंड की सज़ा का हकदार है। ही वॉज टेकन प्रिजनर एंड वॉज ब्रॉट बिफोर द सुल्तान इन फिटर्स। उसको कैद कर लिया गया। ही वॉज टेकन प्रिजनर, उसे कैद कर लिया गया, एंड वॉज ब्रॉट बिफोर द सुल्तान इन फिटर्स, और उसे बेड़ियों में जकड़कर सुल्तान के सामने लाया गया। फिटर्स यानी बेड़िया। खालिद रिमेंबर्ड व्हाट हिज टीचर हैड सेड अबाउट द सुल्तान। खालिद को याद आया कि उसके अध्यापक ने, उसके सर ने, गुरुजी ने सुल्तान के बारे में क्या बताया था। बट इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं किया जा सकता था। द सुल्तान डिड नॉट लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। सुल्तान कुछ नहीं सुना, उसने जो भी उसे कहना सुल्तान ने एक नहीं सुनी। ही सिंपली कमांडेड द गार्ड, उसने तुरंत गार्ड को कमांड किया, टेक हिम अवे एंड बीहेड हिम, इसे दूर ले जाओ, इसका गला काट दो। बिफोर दैट, ओ मेडिसिन मैन, डू यू हैव एनी लास्ट विश। इससे पहले राजा ने कहा, ओ वैद्य, ओ मेडिसिन मैन, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। सर, आई डू हैव अ विश। मेडिसिन मैन ने कहा, यस सर, मेरी एक इच्छा है। स्पीक इट एंड इट शुड बी द वन विच कैन फुलफिल दैट नाउ। राजा ने कहा, बोलो, और ये तुम्हारी एक विश होगी जिसको हम अभी पूरा करेंगे। फॉर यू हैव टू डाई सून, क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। द सुल्तान कमांडेड, सुल्तान ने आदेश दिया। तो खालिद ने कहा, सर आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट। सर आई हैव बीन योर, उसने कहा कि सर आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट, मैं हमेशा से आपका वफादार नौकर रहा हूँ। आई हैव सर्व्ड यू ऑनेस्टली ऑल द डेज आई वॉज इन योर सर्विस। मैं जितने भी दिन आपकी सेवा में रहा, ईमानदारी से आपकी सेवा किया। नाउ व्हेन आई हैव टू डाई, और अब जब मुझे मरना है, आई एम नो लेस फेथफुल टू यू, मेरी वफादारी में अभी भी कोई कमी नहीं आई। आई एम नो लेस फेथफुल टू यू, मैं अभी भी उतना ही ईमानदार हूँ, मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं आई है। आई कंटिन्यू टू थिंक अबाउट योर वेल बीइंग, मैं लगातार आपकी भलाई के लिए सोचता हूँ। सेठ खालिद ने कहा। ही टूक अ डीप ब्रीथ एंड कंटिन्यू, उसने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। जस्ट रिमेंबर हाउ आई क्योर्ड द प्रिंस, याद करिए मैंने किस तरीके से राजकुमार का इलाज किया। आई क्योर्ड यू एंड अदर कॉर्टियर्स ऑफ मैनी डिजीज, मैंने आपकी और दूसरे दरबारियों की कई रोगों से इलाज किया। दिस वॉज ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट बुक, ये सब इस महान किताब की वजह से मैं कर पाया। द रॉयल हकीम पुल्ड आउट अ फैट बुक फ्रॉम अंडर हिज क्लॉक, और रॉयल हकीम जो था वो अपने क्लॉक से, अपने लबादे के नीचे से एक मोटी सी पुस्तक निकालकर
दिया। शोइंग इट ही सेड, इसको दिखाते उसने कहा, व्हेन एवर हैव टू ट्रीट अ पर्सन, व्हेन एवर यू हैव टू ट्रीट अ पर्सन, जब कभी आप किसी व्यक्ति का इलाज करना हो, आई जस्ट रिफर दिस बुक, वेन एवर आई हैव टू ट्रीट अ पर्सन, जब कभी मुझे किसी व्यक्ति का इलाज करना होता है, आई जस्ट रिफर दिस बुक एंड इट टेल्स मी व्हाट मेडिसिन टू गिव, मैं इस बुक को देखता हूँ और मुझे बताती है कि मुझे कौन सा मेडिसिन देना है। इफ़ यू हैव दिस बुक यू डोंट नीड एनी मेडिसिन मैन, अगर आपके पास ये बुक रहेगी तो आपको किसी मेडिसिन मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन ट्रीट ऑल डिजीज विद दिस बुक, आप इस किताब के सहारे किसी भी रोग का इलाज कर सकते हैं। I gift it to you because I wish you many remain healthy all your life, मैं इसे आपको गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे जीवन सुखी रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। खालिद हैंडेड ओवर द बुक टू द सुल्तान एंड सेड, खालिद बुक को सुल्तान को दे दिया और बोला, जस्ट गो थ्रू दिस बुक, इस बुक को पढ़िए। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस मोबाइल, सो आई